इस दुनिया में चिंता हर किसी को होती है। अगर आपको कोई व्यक्ति मिले और आपसे ये कहे कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, तो वह दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली पुरुष माना जाएगा। इस दुनिया में सबको चिंता होती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। यहाँ तक साधुओं को भी चिंता होती है, जिन्हें कहा जाता है कि इस दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ भगवान से मतलब होता है। इस संसार के मोह माया से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि चिंता उन्हें भी होती है। चिंता चिता के समान होती है, अगर जिसे भी लग जाए, और प्राणी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह कब सबसे कमज़ोर प्राणी बन जाता है, यदि उसे चिंता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। एक बड़े साम्राज्य में एक राजा राज करता था। उसके यहाँ हजारों नौकर चाकर भी काम करते थे। राजा के यहाँ एक विधवा औरत झाड़ू पोछा का काम करती थी। उस विधवा औरत का एक पुत्र था जो कि बहुत ही शक्तिशाली, बलवान, ताकतवर था। एक दिन की बात है, राजा अपने हाथी पर सवार होकर उस विधवा औरत के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी उस विधवा औरत का पुत्र घर से निकलता है और राजा के हाथी की पूंछ पकड़कर पीछे की ओर खींच लेता है। यह देखकर राजा बहुत ही नाराज हुआ, गुस्सा हुआ। अगले दिन राजा फिर से वहां से गुजरा और फिर उस लड़के ने हाथी की पूंछ पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया। यह क्रम हफ्तों तक चलता रहा। राजा वहां से गुजरता हुआ लड़का आता और हाथी की पूंछ पकड़कर पीछे की ओर खींच लेता था। अब राजा बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसकी बेइज्जती होती जा रही थी। वह शर्म के मारे अपना मुंह लटकाकर वहां से चुपचाप चला जाता था। एक दिन की बात है, राजा ने मंत्री से कहा कि आखिर इसके ताकत का राज क्या है। मंत्री ने बताया कि उसको कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, इसलिए वह ताकतवर है और आपके हाथी की पूंछ पकड़कर दिन प्रतिदिन वह पीछे खींच लेता है। यदि उसको किसी प्रकार की चिंता होती तो वह ऐसा काम नहीं कर पाता। अब राजा ने मंत्री से कहा, ऐसा क्या किया जाए ताकि वह कमज़ोर हो जाए और मेरे हाथी को पीछे की ओर कभी न खींच पाए। मंत्री ने सोच विचार कर कहा कि आप उसको अपने महल में कोई छोटा सा काम दे दो। तभी राजा उस लड़के के पास जाता है और कहता है कि मेरे महल में आप छोटा सा एक काम कर लो। आप मेरे महल में सुबह शाम एक दीपक जला दिया करो, जिससे मैं आपको एक सोने का सिक्का प्रतिदिन दूंगा। वह लड़का यह काम करने के लिए राजी हो जाता है। वह सुबह शाम दिन प्रतिदिन महल में दीपक जलाने के लिए जाता था। वह कहीं भी खेलता था, कूदता था, कुछ भी करता था। जैसे शाम होती थी, वह भागता हुआ महल की ओर जाता था, उसे दीपक जलाना होता था। धीरे धीरे लड़के को चिंता होने लगी थी। वह सही तरीके से रात को सो भी नहीं पाता था। उसे चिंता बनी थी कि सुबह मुझे जल्दी उठना है और राजा के यहाँ दीपक जलाना है, क्योंकि उसे वहाँ से एक सोने का सिक्का प्राप्त होता था। इस बात को महीनों बीत जाते हैं और लड़का वहाँ दिन प्रतिदिन काम करता रहता है। एक दिन की बात है, राजा अपने हाथी पर सवार होकर उस लड़के के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी वह लड़का आता है और हाथी की पूंछ पकड़कर पीछे और खींचने लगता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है जैसा राजा सोच रहा था। इस बार हाथी उसको खींच कर ले जाता है, क्योंकि वह कमज़ोर हो चुका था। उसे चिंता बन गई थी अपने काम के प्रति। वह दुर्लभ हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है, अगर आपको किसी प्रकार की चिंता हो जाती है, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली पुरुष, स्त्री, कोई भी हो, आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति माने जाएंगे यदि आपको चिंता हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर लकड़ी में देग लग जाए तो वह लकड़ी किसी काम की नहीं रहती। उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को चिंता हो जाती है तो वह व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता। यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।